रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड ये एक ऐसी किताब है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान पढ़ सकता है जो अपने 9 से 5 बजे तक की नौकरी छोड़ना चाहता है, जो अमीर बनना चाहता है। कैसे सफल लोग इस किताब को पढ़ने का सुझाव देते हैं, इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि आप उनसे कितने बेहतर हैं जो अमीरों की तरह दिखाते हैं लेकिन वो दिखावे वाले हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल से हम एक अच्छा नौकर बनते हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी लो के रूप में बन गई है, लेकिन रियलिटी में एक नौकरी कभी भी किसी को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि एक नौकरी करने वाला जाने अनजाने इस चूहा दौड़ का हिस्सा बन जाता है। रॉबर्ट रिच डैड पुअर डैड में एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताते हैं। एसेट्स वो होती हैं जो हमारे जेब में पैसा डालने में मदद करती हैं। रॉबर्ट का कहना है कि अगर किसी को अमीर बनना है तो ज्यादा एसेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के सामने एक बहुमूल्य वीडियो शेयर करूंगा जिसमें अमीर लोगों के 6 नियम बताऊंगा जिन्हें लागू करके आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। तो हमें पता है कि पैसा बचाना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम का। अब ज्यादा पैसा बचाने के लिए लोग आदत डाल लेते हैं और कुछ तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। यही ज्यादा पैसा बचाने के लिए लोग जीवन भर इसके बाद का सबसे महत्वपूर्ण कदम नहीं ले पाते हैं, जो कि है पैसा सेव करने से ज्यादा अपने इनकम को ज्यादा बढ़ाने पर फोकस करना। अगर आपको अपनी बचत पर केवल 5 से 6% का रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है। हर महीने अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा ऐसी योजना में इन्वेस्ट करना जरूरी है जो इस पर बेहतर रिटर्न देता हो। इन्वेस्ट करना आदत नंबर 1 होनी चाहिए जो आपको अमीर बनाने की ताकत रखता है। अपने खुद की स्किल्स पर इन्वेस्ट करके या अपने छोटे बिजनेस पर इन्वेस्ट करके आप स्लो लेन पकड़ सकते हैं या फास्ट लेन पकड़ सकते हैं। रूल नंबर 2, स्पेंड लेस देन यू अर्न। एक बार जब बिजनेस या नौकरी से पैसा आना शुरू हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट लोगों का मन करता है उन पैसों से नई चीजें खरीदे या सब चीजें खरीदे जो उनका मन है, क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत करके पैसा कमाया है और फिर वो सब चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनका मन करता है। लेकिन वो सब भूल जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा महंगे फोन ब्रांड्स को या कपड़ों के ब्रांड्स को दे, बल्कि उनका लक्ष्य था कि जब कभी वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो उनसे और पैसे कमाएंगे और जल्दी ही वहां अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। रूल नंबर 3, सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने आप को फाइनेंशियल रूप से सफल लोगों के एनवायरनमेंट में रखें। आप अधिक लोगों को आकर्षित करने और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाजार में अपना वैल्यू जोड़ सकते हैं। मतलब ये कि आप अपनी नेटवर्किंग उन लोगों के साथ बनाएं जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। उनके अनुभवों से सीखकर आप बहुमूल्य जानकारी और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। जब वॉरेन बफेट से उनकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने इसका श्रेय अपनी पढ़ाई की आदत को दिया। अपना ज्ञान बढ़ाएं और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए किताबें पढ़ते रहे। रूल नंबर 4, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि पैसा आपके पास खुद आए। आपकी स्किल्स और आपकी एक्सीलेंस की वजह से आप जितना वैल्यूएबल बनते हैं लोग आपको उतना पैसा देते हैं। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए वे आपको मुंह मांगा पैसा देने को भी तैयार होंगे अगर आप इतने कैपेबल होंगे कि आप उनकी सच में मदद कर सकें। तभी आपने देखा होगा कुछ सफल प्रतिभाशाली अपने कुछ देर भाषण देने का बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं। यही एक अंतर होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे के पीछे भागते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों तक मेहनत करके रोज कुछ नया सीख के बाकी लोगों से इतना आगे निकल जाते हैं कि पैसा उनको फॉलो करता है। दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, लेकिन लाइफ में आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। रूल नंबर 5, कंट्रोल योर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है उन पैसों से नई चीज पर पैसा खर्च करना आकर्षक होता है। मेरा मतलब है, कौन एक नए जूते का जोड़ा नहीं लेना चाहेगा। लेकिन यहाँ एक बात है, अपने खर्चों
बच्चों को आसमान छूने की इच्छा से बचे। आपकी सैलरी के साथ खर्च करने के लिए अपनी खरीदारी में होशियार रहें। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में फंसने से बचे और पैसा कमाने को प्राथमिकता दें। बचाएं और अधिक पैसा इन्वेस्ट करें और आप आगे बढ़ते हुए भी फाइनेंशियल स्वतंत्रता की राह पर होंगे। रूल नंबर 6, ऑलवेज बी बॉस ऑफ मनी। किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन समाज कुछ इस तरह से काम करता है कि लोग इसमें रोज सरवाइव करने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए ऐसे डिसीजन और हैबिट बना लेते हैं जिनके कारण उन्हें पैसा कमाते हुए भी पैसे का नौकर बनना पड़ता है, और वो होता है लोन, EMI, यहाँ तक कि किसी से लिए हुए कर्ज की वजह से जहाँ लोग कई बार खुद को खुश करने के लिए ज्यादातर समय दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन लेके या EMI बंधवा के महीनों या सालों तक बैंक या पैसों के नौकर बन के काम करते हैं और बैंक को टाइम पर पैसा देते हैं, वो भी सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या दूसरे को 5 मिनट के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पानी हो तो किसी भी तरह के कर्जे से दूर रहो और ये कर्ज लेने की आदत कभी भी अपने अंदर मत डालो, चाहे वो रुपए 100 हो या 1 लाख। अगर आप तेजी से अमीर बनना चाहते हैं तो ये पैसे के 6 नियमों का पालन करें और आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक आधार तैयार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में काम कर सकते हैं। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता में समय और प्रयास लगता है, लेकिन इनाम के लायक है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार हम आपसे और अधिक फाइनेंशियल टिप्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और इसे उपयोगी पाया। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो इसे थम्स अप देना ना भूले। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल ब्रेनी गेनी को सब्सक्राइब कर ले। हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहे।